ये जो किसान भाइयों आप धान देख रहे हो, इस धान की रोपाई की गई थी 25 जून को और आज है 5 जुलाई। तो इस हिसाब से अभी रोपाई किए हुए 10 दिन ही मात्र हुए और 10 दिन में खेत देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसमें पौधे में कल्लों का फुटाव भी होना चालू हो गया है। अब इसमें शुरुआत से जो जो चीज़ें की गई हैं वो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। आप देख सकते हो कि इसमें अभी जो है आज फिर से पानी भर दिया गया क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ है, बारिश वगैरह रोपाई के बाद हुई नहीं, हल्की फुल्की बारिश हुई तो उससे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है। लेकिन जो रोपाई के टाइम से लगा करके अभी तक जो जो चीज़ें की गई हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। इसमें धान की रोपाई की गई थी। धान की रोपाई के तुरंत बाद इसमें जो है पायराजोसल्फ्यूरान और पिटिलाक्लोर 50% ईसी का डाला गया था। पायराजोसल्फ्यूरान जैसा कि जिस हिसाब से ये खेत है इस हिसाब से लगभग 1 बीघा खेत होगा, यानी 1 एकड़ का छठा भाग। तो इसमें 20 ग्राम पायराजोसल्फ्यूरान डाली गई थी और 100 से 125 ml जो है वो डाल दी गई थी इसमें पिटिलाक्लोर 50%। इससे क्या हुआ कि इससे जो है अभी तक खरपतवार नहीं उगे हैं। हम देखें तो खरपतवार अभी तक नहीं उगे हैं। और रोपाई के दूसरे दिन यूरिया इसमें डाली गई थी लगभग 10 किलो और साथ में डाला गया था इसमें सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट इतने ही खेत में 1 बोरी पूरी डाल दी गई है। अब सिंगल सुपर फास्फेट इसलिए डाली गई, किसानों का मानना है कि जब सिंगल सुपर फास्फेट डाल देंगे और पानी भरा रहेगा तो उसमें एक मोटी सी काई बन जाती है जिससे जो है खरपतवार उगते नहीं। तो वो बात इसमें भी देखने को मिल रही है। देखो मोटी सी इसमें बनी हुई है एक लेयर और बाद में जब आप सिंचाई की गई तो ये लेयर टूट गई है, जो कि अच्छी बात है। अगर सिंचाई करते टाइम लेयर नहीं टूटती है तो आपको ये तोड़ना ज़रूरी रहता है। अब इसमें जो है लगभग 5 दिन के बाद अगर किसान पाटा लगा देता तो और बेहतर है। वैसे भी देखते हैं तो मिट्टी कुल मिलाकर के मुलायम है, इतनी टाइट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर पाटा लगा दिया जाता है तो कल्लों का फुटाव और बेहतर होगा। ऑक्सीजन लेवल भी पानी का बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इस प्रकार से अगर ये काई ऊपर भी आ जाती है, जैसे नीचे से टूट गई लेकिन ऊपर भी आ जाती है, तब भी समस्या पैदा करेगी, दूषित जल करेगी और जिससे जो है इसमें पानी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा और पौधों को ग्रोथ विकास में समस्या होगी। बाकी किसी तरह का इसमें अभी तक ग्रोथ प्रोमोटर वगैरह तो कुछ डाला नहीं गया। जो चीज़ डाली गई है बस इतनी ही डाली गई है और इसके बावजूद बस इसमें दूसरी सिंचाई कर दी गई, यानी रोपाई के टाइम उसके बाद एक सिंचाई तीसरे दिन कर दी गई थी और आज जो है 10वें दिन दूसरी सिंचाई इसमें कर दी गई। तो इस हिसाब से पानी इसमें नहीं चुका है अभी और बाकी जो चीज़ें हैं बस इस प्रकार से चल रही हैं। यूरिया मिलने में अगर आपको दिक्कत हो रही तो सबसे अच्छा है कि यूरिया का स्प्रे करो, बेहतर है। चाहे आप नैनो यूरिया मिल रही है उसका स्प्रे कर दो या जो यूरिया है उसका घोल बना करके स्प्रे करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि भाई 300 के ऊपर 400 तक मिल रही है तो इतनी महंगी यूरिया डालने से बेहतर है कि कम ले करके और उसमें जो है आप डाल दो। तो कुछ इस प्रकार से अभी की कंडीशन है। आपने अगर धान रोपाई कर दी है, कितने दिन का हुआ है और किस तरीके से चल रहा है। एक समस्या जो मुझे देखने को मिली है वो इस प्रकार की देखने को मिली है, आपको दिखाते हैं। देखो इसमें कुछ पौधे आपको सूखे हुए नज़र आ रहे होंगे। जो ये सूखे हुए पौधे हैं इसमें समस्या क्या हो गई है, इसमें तना छेदक की यानी स्टेम बोरर की समस्या आ गई है। यदि हम इसको खींच कर देखें तो ये तना कटा हुआ है। अब ये कैसे पहचानोगे, अगर खींच कर देखोगे आसानी से खींच करके निकल आता है तो तना छेदक है। अगर ये खींच करके नहीं आता है तो नीचे से ही चालू हो जाएगा कटना। नीचे के चूहे जैसे जो कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं, वो भी काटते हैं। और जो आपने गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डाली है तो सबसे समस्या आती है सफ़ेद गिडार की, तो वो भी नीचे से काटता है, या दीमक की समस्या हो सकती है। तो अगर इस प्रकार की समस्या है तो इस प्रकार की समस्या को रोकने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि जब आप पहली टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया डालोगे, जैसे अभी यूरिया डालने वाले हो, अगर स्प्रे करते हो तब भी कर सकते हो, अगर आप सीधे मिट्टी में डाल रहे हो तब भी कर सकते हो। क्या चीज़ करना है, अगर मिट्टी के नीचे वाले कीट हैं यानी जो ज़मीन के अंदर कीट हैं तब आपको क्लोरोपाइरीफास या प्रोफेनोफास कोई भी दवा ले लो और उसकी जो है प्रति एकड़ 500 से 600 ml मात्रा लेकर के डाल सकते हो। ज़्यादा मात्रा 1 लीटर तक ले सकते हो, लेकिन 1 लीटर लेने की आवश्यकता नहीं। 50% की अगर मिल जाती है तो 500 से 600 ml ही काफ़ी है। प्रोफेनोफास भी 500 ml ले सकते हो और उसको अपने खेत में पंप के द्वारा या उर्वरक के साथ में मिला करके डाल सकते हो। आसानी से वो कंट्रोल कर लेता है। हाँ, उर्वरक के साथ मिला सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या प्रोफेनोफास और जो क्लोरोपाइरीफास है इनके साथ आप कोई फफूंदनाशक नहीं मिला सकते हो। अगर फफूंदनाशक मिलाओगे तो ना तो वो प्रोफेनोफास या क्लोरोपाइरीफास काम करेगी और ना तो आपके खेत में
वो फफूंदनाशक काम करेगा। जैसे मैंकोजेब कार्बेंडाजिम वाला जो फार्मूला है वो तो आपको बिल्कुल मिला करके नहीं डालना है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं और दोनों फेल हो सकते हैं। बाकी अगर इसको नहीं डालना चाहते हो तो मार्केट में बहुत से क्लोएंट्रानिलीप्रोल जो 0.4% GR का आता है उसको ले सकते हो। उसकी 4 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ में पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फाटेरा लो, वर्टाको लो, बहुत सी कंपनियां अब बनाने लगी हैं तो किसी का भी ले सकते हो, बस जेन्युइन कंपनी होनी चाहिए, आप उसको डाल सकते हो, अच्छा काम वो भी कर देता है। और मिट्टी के माध्यम से जो कीड़े काट रहे हैं, जैसे जड़ को काट रहे हैं या ऊपर काट रहे हैं, उसको तो ख़त्म कर देगा, लेकिन केचुए जैसे जो कीड़े होते हैं उसके लिए बस क्लोरोपाइरीफास या प्रोफेनोफास ही आपको डालना है। या तो जो है कार्बोफ्यूरान डाल सकते हो। कार्बोफ्यूरान डालना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि पानी भरा होता है, ऐसे में अगर आप उर्वरक के साथ मिलाओगे काफ़ी तेज़ गैस बनती है और कभी कभी आदमी को नुकसान कर जाती है, तो इसलिए कार्बोफ्यूरान डालने की मैं तो सलाह नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सोच समझ करके डालिएगा। तीसरी चीज़, अगर मिट्टी में केचुए जैसे कीड़े हैं और ऊपर भी समस्या दिख रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तना छेदक लगा है या मिट्टी जड़ से पौधा काट रहा है, तो फिप्रोनिल जो आती है दानेदार, उसको उर्वरक के साथ में मिला करके डाल सकते हो। फिप्रोनिल दानेदार जो है वो 0.6% की 4 किलोग्राम आवश्यकता पड़ेगी। 0.3% की अगर आपको मिल रही तो 8 किलोग्राम से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल देना है। और पानी थोड़ा होना चाहिए इस हालत में, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है तो ऐसे पानी थोड़ा हो तब भी चल जाएगा। वैसे अगर पानी भरा हुआ तो कोशिश करें उसको पहले निकाल दें। निकाल देने के बाद में जब आप इन उर्वरकों को डाल दें और उसके साथ कीटनाशक डाल दें तो बाद में खेत में पानी चला सकते हैं। खेत में पानी 2 से 3 इंच तक भर जाना चाहिए। 2 से 3 इंच तक अगर पानी भरा रहता है तो उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। वो फ़ायदा ये मिलने वाला है क्योंकि जब पानी भर दोगे तो वो मिट्टी में थोड़ा नीचे चला जाएगा कीटनाशक, और जो मिट्टी के अंदर कीट हैं, दीमक है, सफ़ेद गिडार है या लाल केचुए छोटे छोटे होते हैं केचुए जैसे कीड़े, उनको ख़त्म कर देगा और आपके धान में उस तरीके की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि फिप्रोनिल एक सिस्टेमिक दवा होती है, इसलिए जब वो जड़ों के माध्यम से पौधे तक पहुंचेगी तो अगर तना छेदक स्टेम बोरर जिसको कहते हैं वो भी समस्या है, तना को काट रही है, तो वो भी मर जाएगा। तो आपके खेत में जो ये समस्या अभी शुरुआत में आ गई है वो नहीं आने वाली है। अगर आप फफूंदनाशक भी डालना चाह रहे हो, किसी तरीके की फफूंद जैसी समस्या यानी फफूंद रोग भी लगा हुआ, तो फिप्रोनिल के तो साथ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्लोरोपाइरीफास डाल रहे हो तो आपको 8 से 10 दिन के अंतर पर फिर डालना है, एक साथ में मिला करके नहीं डालना, 3-4 दिन के अंदर भी नहीं डालना है। तो कुल मिलाकर के जो इस टाइम पर आपको काम करने हैं वो इस तरीके से करोगे तो अच्छे से कल्लों का फुटाव होगा और रोग बीमारी जो आई है उसके लिए आप उपचार कर लोगे तो और कोई समस्या इस टाइम पर नहीं आने वाली है। बाकी इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है यानी वो अगले वीडियो में जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपकी धान की रोपाई हो चुकी है तो कितने दिन की हो गई है और अभी तक उसमें क्या क्या आपने डाला है। धन्यवाद।